स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर हैं। आज सदर जमहूरिया कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर जाएंगी। मंदिर के करीब 300 मीटर तवील स्काई वॉक इफ्तिताह करेंगी। स्काई वॉक मंदिर में आने वाले यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए या उसे ठीक से संचालित करने के लिए बनाया गया है। स्काई वॉक की चौड़ाई 2.5 मीटर है, जिससे मंदिर में पहुंचने वाले अकीदतमंदों की भीड़ को आसानी से मैनेज किया जा सकता है। वहीं सदर जमहूरिया कटरा में पार्वती भवन का भी इफ्तिताह करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर हैं और आज दूसरे दिन वो कटरा आएंगी और यहाँ माता वैष्णो देवी के भवन के पास जो स्काई वॉक है उसका उद्घाटन करेंगी। सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं। हम यहाँ इस वक्त बाणगंगा के इलाके में हैं, जो कटरा टाउन से कोई 1 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा हुआ। यहीं से माता वैष्णो देवी की जो श्राइन है उसके लिए पैदल यात्रा शुरू होती है। आप देख सकते हैं कि CRPF और पुलिस के जवान लगातार एरिया को सैनिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो सिनिफर डॉग्स हैं उनकी मदद ली जा रही है। ये कोशिश की जा रही है कि अगर कहीं पर कोई भी संदिग्ध चीज हो तो उसको वक्त रहते ही पता लगाया जा सके। और यहाँ लगातार जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं कि जो भी आसपास का इलाका है उसमें पुलिस और CRPF के जवान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ किसी भी तरह से कोई भी दुर्घटना ना हो, कोई भी ऐसी घटना ना हो जिसकी वजह से राष्ट्रपति के दौरे में कोई विघ्न पड़े। और हमने देखा कि इस एरिया के साथ साथ जहां ये लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि जो यहाँ एरिया है उसको सैनिटाइज किया जाए, वहीं दूसरी ओर जो यात्री यहाँ आए हुए हैं जिन्होंने बाकायदा रजिस्ट्रेशन की है उनका जो सफर है वो किसी तरह से बाधित ना हो, उसके लिए उन्हें कोई भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की लगातार यही कोशिश है कि राष्ट्रपति का जो दौरा है वो बिना किसी घटना के पुरअमन तौर पर अंजाम पजीर हो। वीडियो जर्नलिस्ट चांद डोगरा के साथ मनोज कौर, न्यूज 18 कटरा। और कंजर कारहामा के एटको में एक 47 साल शख्स की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार कार ने अब्दुल सत्तार खांडे को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए। जख्मी हालत में उन्हें STH मागाव से JVC श्रीनगर मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। बताया जा रहा है कि अब्दुल सत्तार खांडे खेत से वापस आते हुए दरख्त के नीचे आराम कर रहे थे और इस दौरान यह हादसा हुआ। लाश को पोस्टमार्टम के बाद आखिरी रसूमात के लिए कानूनी विरसे के हवाले कर दिया गया। मुतासरीन मुलजिम को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। उधर पुलिस स्टेशन कंजर में मुतल्लका दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आइकॉनिक गौनी खान मार्केट का काम शुरू हो गया है। गौनी खान मार्केट के सदर यासीन अहमद ने कहा है कि यह मार्केट रोजाना की बुनियाद पर अपने बड़े पैमाने पर आने जाने वाले लोगों के लिए जाना जाता है, इसलिए काम रात के वक्त किया जाएगा। सीवरेज और बिजली की लाइनें पहली तरजीह होंगी। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने अलहदगी पसंदों को मेन स्ट्रीम में शामिल होने और इलेक्शन लड़ने की दावत दी है। उन्होंने कहा कि अलहदगी पसंदों का इलेक्शन लड़ने का खैर मकदम है, क्योंकि मुल्क का जमहूरी निजाम ऐसा करने की इजाजत देता है। रविंद्र रैना ने कहा कि बंदूक और ग्रेनेड से कुछ हासिल नहीं हुआ और अगर अलहदगी पसंद आवाम की खिदमत करना चाहते हैं तो इन्हें कौमी धारे में शामिल होना चाहिए और इलेक्शन लड़ना चाहिए। रविंद्र रैना जनूबी कश्मीर के साबिक मीर वाइस डॉक्टर काजी निसार की अहलिया के इंतकाल पर इनके घर पर ताजियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वो तहरीक सौतुल औलिया के चेयरमैन मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी के घर भी गए, जिन्हें हाल ही में जेल से रिहा किया गया था। इनके साथ पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। रविंद्र रैना ने कहा कि सूफीज़्म और अमन के लिए डॉक्टर काजी निसार और मौलाना दाऊदी दोनों की खिदमत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इलेक्शन लड़के जमहूरी निजाम में आकर
लोगों की खिदमत करना चाहता है और हब्बल वतनी के जज्बे से और खिदमत खलक के जज्बे से काम करेगा तो अच्छी बात है। यही तो हम कहते हैं, लोगों की खिदमत करो। हम तो कब से कहते हैं ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां और ग्रेनेड ठीक नहीं है। गोली ये नहीं देखती है, बम और ग्रेनेड ये नहीं देखता है कि कोई हिंदू है कि मुसलमान है, कोई जम्मू का है कि कश्मीरी है। वो इंसानी जान को लहूलुहान करती है। सर, विजिटर्स पे क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से अपोजिशन भी इसे हिपोक्रेसी करार दे रही है? पहले आप दाऊदी साहब के घर गए, आप राष्ट्रवादी। देखिए, हमारा काम है, जो सूफीज्म को चलाने वाले बड़े मायानाज लोग हैं, जिन्होंने सोशल काम किया है, गरीबों ज़ईफों की जो मदद करते हैं, और हम सब जानते हैं कि जो सूफीज्म है उसने हमेशा अमन की बात कही है। और वहीं शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में अपोजिशन के एहतजाजी धरने के खिलाफ मुजाहरा किया। शिवसेना डोगरा फ्रंट के सदर ने इल्जाम लगाया कि धरना देने वाली तमाम पार्टियों ने दोहरा मैयार दिखाया है। आज आप धरना दे रहे हैं कि आप चुनाव क्यों नहीं कराते? डबल स्टैंडर्ड है। पहले ये तय कर लो कि आज के बाद हम सिर्फ चुनाव लड़ेंगे, 370 के विषय में कोई शब्द नहीं कहेंगे। तय कर लो, फिर तो जनता को समझ आएगा। ये 370 को भूल गए, 370 के विषय में कोई बात नहीं करेगा। अपोजिशन ने अपने एजेंडे से 370 को बाहर निकाल दिया। तय कर लो, लेकिन जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास कि 370 नहीं आएगी तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो फिर तुम इकट्ठे होकर के धरना क्यों दे रहे हो? भाई चुनाव कराओ। और कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली एक भारतीय शहरी लुबना नजीर अपने शौहर और बेटी के साथ गजा में फंसी हुई है। उनके शौहर फलस्तीनी शहरी हैं। लुबना ने हिंदुस्तानी हुकूमत से मदद की अपील की है। ज़राए ने न्यूज़ 18 को बताया कि हिंदुस्तानी नुमाइंदा इस खातून और फलस्तीन में दीगर हिंदुस्तानी शहरियों से राब्ते में है। उधर श्रीनगर में मुतल्लका खातून के रिश्तेदारों का कहना है कि मरकजी हुकूमत और LG इंतजामिया की कोशिशों की वजह से वो जल्द वापस आ रही हैं। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल में इस साल सरकार ने नोदल गांव में फ्रूट मंडी कायम की है। इसकी मदद से किसानों को काफी हद तक फायदा मिल रहा है। किसानों ने बताया कि इलाके में मंडी न होने की वजह से इन्हें अपना माल दूर दराज इलाकों में लेना पड़ता था। इलाके में कायम की गई फ्रूट मंडी से इन्हें काफी राहत मिली है। वो मंडी में मैकडम बिछाए जाने और दीवार बंदी की मांग कर रहे हैं। ये मेरी जिंदगी का पहला एक ऐसा मौका मिला है त्राल को कि हम भी किसी हिंदुस्तान जो है इसमें किसी नक्शे पर आ गए कि यहाँ पर एक नाम हमें मिला कि त्राल भी कोई जगह है। इसकी हमें बहुत खुशी है कि इस जो फ्रूट मंडी यहाँ खुली, इससे त्राल भी बाहर के स्टेटों में, बाहर के डिस्ट्रिक्टों में भी अब इसका नाम आया है। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिन्हें मतलब मजदूरी नहीं मिलती थी, वो यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, अब अपना 10 रुपए कमा रहे हैं। साथ में होटल वाले हैं और ये लोड कैरियर वाले आते हैं जाते हैं। और जितने भी यहाँ फड़ है, मेरे ख्याल से अभी तो कुछ 40-50 फड़ तो हैं ही। हर फड़ पे 2-2, 3-3 लड़के तो हैं, उन सबको रोजगार मिल रहा है। ये तो खुशी है उनके लिए, क्योंकि ऐसा मौका ही नहीं था आज तक उनके पास। मंडी खुलने से किसानों को बहुत लाभ हुआ है और ये जो यहाँ के आदमी है वो बहुत ही नाइस है, जो किसान है बहुत नाइस है, साथ में कोऑपरेट करें। और यहाँ के जो आड़ती है वे भी बहुत अच्छे हैं। ये त्राल मंडी बनने से किसानों को बहुत फायदा हुआ है। एक तो उनको नजदीक में मंडी मिल गई। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट पर मबनी स्कैन एंड शेयर फॉर OPD रजिस्ट्रेशन सर्विस का जम्मू कश्मीर इस मामले में काफी आगे है। इस हिस्से में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाली मुल्क की चंद रियासतों और यूटीज की फहरिस्त में जम्मू कश्मीर शामिल है। गवर्नमेंट अस्पताल सरवाल जम्मू के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर विजय रैना ने जम्मू कश्मीर में इस स्कीम की कामयाबी की कहानी के बारे में मजीद मालूमात शेयर की।
हमारी जनता मासेस के लिए कि हर चीज जो है वो डिजिटल, आजकल डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो इस हेल्थ को भी डिजिटलाइजेशन करना है, हेल्थ में भी एक पेपरलेस सिस्टम बनाना है उसके लिए। और पेशेंट की सुविधा के लिए जब हम देखते हैं पेशेंट जब आते हैं जहां 1000 ओपीडी है, 12,000 ओपीडी, 1200 ओपीडी है, वहां पर लोगों को लंबे क्यूज में बैठना पड़ता है। सो एक सीनियर सिटीजन है, कोई बीमार है, क्योंकि बीमारी हॉस्पिटल आते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी बात, राहत की बात यह है कि उनके लिए ये सोचा गया कि अब ये क्यूलेस बनाया, तो एक स्कैनर शेयर का बनाया उन्होंने, जिसमें एक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर स्कैनर शेयर एक पोर्टल बनाया, जिसमें जो भी पेशेंट आता है, जो भी वो उनको एक क्यूलेस मिलता है। तो ये लगभग 6 महीने हो गए इसको एंटर किए, और पहले कुछ हॉस्पिटल्स में था, अब ये मेजॉरिटी ऑफ हॉस्पिटल्स में, जेके में, जिनमें हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आते हैं, मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स में इन्वॉल्व है, जहां पर एक इतना अच्छा प्रोग्राम है कि जो भी बंदा आता है क्यूलेस उनको वहां पर अपना अपना एक आईडी जनरेट करना है, इसमें डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और उसमें स्कैन करना, अपना टोकन नंबर निकलेगा तो सीधे अपने डॉक्टर के पास जा सकता है। और आगे आगे डॉक्टर का भी हमारा इसमें आने वाला है कि डॉक्टर का नंबर भी उसमें डिस्प्ले होगा, डॉक्टर वेटिंग लिस्ट क्या होगा, और डॉक्टर आराम से उसको देखेगा। तो उनकी सुविधा, पेशेंट की सुविधा के लिए सारा है, पेशेंट्स की सुविधा के लिए। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्या जो पेशेंट्स हैं, जो लोग यहाँ पे आते हैं, उनको पहले इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई आपका ये सिस्टम राइज हुआ? क्या आपने कोई इसमें जानकारी मुहिम छेड़ी थी, या पेशेंट्स को कुछ ऐसा यहाँ हेल्पलाइन टाइप का है? बिल्कुल, इसमें हेल्पलाइन भी है। इसमें सबसे पहले हमने बाहर एक वो बनाया है, एक कैनोपी रखी है, जिसमें हमने डिजिटलाइजेशन का पूरा रखा, जहां लोगों का हम आयुष्मान भारत जो AB जनरेशन आबा आईडी कार्ड जनरेट करते, जो हेल्थ कार्ड है, उस हेल्थ कार्ड के साथ फिर हम इसको कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि उनका टोकन नंबर निकलता है। और हमने उसके लिए अपने कुछ वॉलंटियर्स तैयार रखे हैं जो एक्सपर्ट है, जो उनका ये हेल्प करते हैं, जो भी पेशेंट आते हैं उनको हेल्प। बट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत सारे लोगों को ये पता है, वो आकर ही खुद ही शेयर एंड स्कैन में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने आप को थोड़ा टोकन जनरेट करके ईज आउट करते हैं। जिस तरह से ये इम्प्लीमेंट हुआ है, 6 महीने आपने कहा कि 6 महीने पहले से ये इम्प्लीमेंट हुआ, तो जो प्रोसेस है, क्या प्रोसेस में कोई हिंड्रेंस तो नहीं है, कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं आया, या आपको लगता है कि जो आपका टारगेट था कि इसको स्मूथली इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड पे, क्या वो हो रहा है? बिल्कुल, अंडर द एक्सट्रीम गाइडेंस ऑफ आवर LG एंड हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी सर हैं हमारे भूपिंदर जी, और हमारे एडिशनल मिशन डायरेक्टर जो इसके नोडल अफसर है शफकत खान साहब, उन्होंने इतना इस पर कंसंट्रेट किया, हमको इतना उन्होंने अच्छा से तैयार किया है कि हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और मेजॉरिटी ऑफ हॉस्पिटल्स आजकल मेरे 4 लाख से ज्यादा हमने कन्वर्ट कर दिए हैं, मतलब अब तक हमने जो टोकन जनरेट किए हैं पूरे JNK में लगभग 5 लाख। सो दिस एक अचीवमेंट है हमारे लिए, इसलिए हमें एक रिकॉग्निशन मिली है पूरे नेशनल लेवल पर कि हम एट पार है नेशनल लेवल पर। और ANTF यानी एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स जम्मू ने एक टैंकर से 5 क्विंटल मंशियात पॉपी स्ट्रॉ जैसा मादा बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। ये टैंकर श्रीनगर से पंजाब जा रहा था। जम्मू के सिदरा इलाके से एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। न्यूज 18 से गुफ्तगू करते हुए SSP एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने बताया कि इस हवाले से मखसूस इनपुट मिला था और तेजी से काम करते हुए ये कामयाबी हासिल की गई। उन्होंने ये कहा कि मजीद रवाबित जानने के लिए भी तफ्तीश जारी है। SSP ANTF हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी सफलता सर आपको मिली है, और क्या कुछ आपको मिला है और कितने लोग अरेस्ट किए गए? देखो, हमारे पास एक रिलायबल सोर्स इंफॉर्मेशन थी कि एक मिनी टैंकर जिसका नंबर है UP 16DT 1460 जो श्रीनगर से पंजाब की साइड जा रहा है, इसमें कोई पापिस्ट्रा लाइक सब्सटेंस कंसील किया हुआ है। इसके लिए हमारे पुलिस स्टेशन ANTF जम्मू में FIR नंबर 13/2023 अंडर सेक्शन 8/15 NDPS एक्ट रजिस्टर हुआ। उसके बाद हमारी ANTF जम्मू की टीम ने इस ट्रक को नाका लगा के इंटरसेप्ट किया है इन्वायरमेंटल पार्क सिदरा नरवाल नेशनल हाईवे के ऊपर। इसमें अबाउट 4 to 5 क्विंटल्स पापिस्ट्रा लाइक सब्सटेंस रिकवर हुआ है,
और जो ड्राइवर ऑफ इस टैंकर का इसका नाम है जगजीत सिंह सना बलबीर सिंह, रेजिडेंट ऑफ संगलवाल, फिलौर, पंजाब, जिसको मौके पे अप्रीहेंड कर लिया गया है। अगर देखा जाए तो पंजाब से आज भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और पंजाब की तरफ से ऐसे कई अभियान चलाए गए हैं जिससे ये नारकोटिक्स जो बेचने वाले हैं उन पे नकेल कसी जा रही है। और ऐसे में जो इंटरस्टेट जो ये गैंग चल रहे हैं इन दिनों में कितने ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं पहले से? देखो, इसमें पहले भी हमारे एनटीएफ में काफ़ी केसेस हुए हैं जिसमें स्मगलर रूट ऑफ स्टेट हमने दूसरी स्टेट से भी अरेस्ट करके लाए हैं केसेस में। तो ये भी हम आगे देखेंगे कि ये आगे कहाँ जा रहा था। इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक्स पे हमें इन्वेस्टिगेशन रहती है, उसमें हम तफ्तीश करेंगे। प्लस क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसाइनमेंट है 4 to 5 क्विंटल, तो इसमें हम देखेंगे जो ये स्मगलर्स हैं अगर इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी वगैरह रेज की है इस पैसे से, तो हम उस प्रॉपर्टी को भी कन्फिस्केट करेंगे जो इन्वेस्टिगेशन में हम प्रूव कर पाएंगे। जाहिर सी बात है जो ये टैंकर का ड्राइवर था इसके पीछे भी कई किंगपिन होंगे, बिग फिशेस होंगी। तो क्या कुछ आपको लगता है कि कुछ जम्मू कश्मीर और पंजाब में कुछ बड़ी मछलियां जो कि इस काम में लगी हुई हैं नारकोटिक्स फैलाने में, उनको पकड़ा जाएगा? देखो, उस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक है, जो इसमें मिलेंगे, जो मुलव्वस हैं, उन सबको अरेस्ट किया जाएगा। तो सर कितनी सफलता मिली होगी? फेस्टिवल सीजन आने वाला है और खासकर इसमें जब सर्दियां भी आने वाली होती हैं तो नारकोटिक्स की खपत ज्यादा होती है, इसलिए जो स्मगलर हैं वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। क्या क्या इनपुट्स हैं आपके पास? देखो, एएनटीएफ जेएंडके के लिए ये काफ़ी बड़ी सक्सेस है क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसाइनमेंट है जिसको रिकवर किया हमने। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि पब्लिक भी हमारे साथ कोऑपरेट करेगी और हम आगे भी ऐसे बड़े बड़े कंसाइनमेंट जो है वो। तो कोई इनपुट जो जैसे आपने कहा स्पेसिफिक इनपुट था आपके पास, अभी हमने देखा कि हालांकि हेरोइन जैसा सब्सटेंस जो है अभी हाल ही में रामबन में भी मिला और ऐसी कई सफलताएं मिल रही हैं। क्या वजह है कि जो ये गैंग्स हैं इतने ज्यादा एक्टिव हो गए? देखो, ये तो जो स्मगलर्स हैं जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो कानून अपना काम कर रहा है। हम इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, उसके बाद एक्शन करते हैं, लीगल एक्शन रहता है जो भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो लीगल एक्शन होगा और बड़ी सफलता जो है ये मिली है। लगभग 5 क्विंटल के लगभग जो नारकोटिक्स है उसको पकड़ा गया है। टैंकर का ड्राइवर अरेस्ट किया गया है और जो उसके जो भी लिंक्स हैं उसको खंगालने की कोशिश में लगा हुआ है एनटीएफ। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और डीसी चेयरमैन बडगाम नजीर अहमद खान ने टाउन हॉल बेरवा में सब डिवीजन इंतजामिया के साथ जायजा मीटिंग की। चेयरमैन ने महकमों के किरदार की तारीफ की और ख्वाहिश की कि गरीबों को फायदा पहुंचाने पर ज्यादा तवज्जो दी जाए। इस मीटिंग में एसडीएम बेरवा तौफीक अहमद गाजी के अलावा दीगर तमाम महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। मीटिंग में मुख्तलिफ तामीराती कामों का भी जायजा लिया गया। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में यहाँ के डेवलपमेंट के लिए यहाँ बिजली को ठीक ठाक करने का, पानी के हवाले से, रोड कनेक्टिविटी, तो सबका जो एक कैपेक्स बजट भी होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट बजट, सबके इश्यूज लेकर हमने इनसे आज स्टेटस मांगा। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से काम जारी है और बहुत सारे कुछ टेंडर आउट हो चुके हैं और कुछ अंडर टेंडर प्रोसेस में है। तो मैं मुतमईन हूँ कि हमारे अफसर अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और जितने भी फंड्स हमने दिए, मुझे लगता है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने एंड तक जो है जितने भी काम हमने दिए हैं उनको पैसे दिए वो सब मुकम्मल। और हुकूमत ने बुध के रोज तमाम इंतजामी महकमों को हिदायत दी कि जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ असामियों पर भर्ती के लिए दरख्वास्त फॉर्म में थर्ड जेंडर एनी अदर कैटेगरी की अलहदा जुमरा शामिल करने के लिए मुतल्लिका इम्तिहान और सर्विस के कवायद में तरमीम करें। ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट ऑफ 2019 तालीमी इदारों, रोजगार, सेहत के इदारों और अवामी खिदमात वगैरह में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के मेंबरों के साथ इम्तियाजी सलूक, इनकार या गैर मुनसिफाना सलूक की ममानत करता है। ये एक्ट हुकूमत के लिए ये फर्ज करता है कि वो ख्वाजा सराओं की मुकम्मल और मौसर शिरकत, माशरे में इनकी शमूलियत, हुकूमत की तरफ से वज़ा करदा फलाही स्कीमों तक इनकी रसाई को आसान बनाने और इनके रोजगार से मुताल्लिक मामलात में इम्तियाजी सलूक को रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम करें।
और गांधरबल जिले के कंगन के इलाके पैटपुरा छतरगल के रिहायशी इलाके से मुनासिब अप्रोच रोड की अदम दस्तियाबी की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। 100 से ज्यादा घरानों पर मुश्तमिल इस गांव को राशन और दीगर जरूरी सामान लाने के लिए पैदल सफर करना पड़ता है। तिब्बी हंगामी सूरत हाल में मरीजों को ले जाना और अस्पताल पहुंचाना काफी मुश्किल अमर हो जाता है। लोगों ने एक बार फिर डिप्टी कमिश्नर गांधरबल और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNP डिवीजन कंगन से इस मामले पर जल्द अज जल्द गौर करने की दरख्वास्त की है। ये रोड पेटपुरा कदल से ब्रिमडारा पंचायत ज्वाइंट है। इसके बारे में हमने बहुत कोशिश की, आज तक कोई इस पे काम, ना कोई मैडम, ना कोई यहाँ पे आया। हमने 2014 में अपनी एक टीम बनाई जिसमें JCB लगाई। JCB लगाने के बावजूद भी हमने अपनी ज़मीन दी, अपनी पेड़ काटे, अखरोट के काटे, सेब के काट के ये थोड़ा सा रास्ता बनाया। इस वक्त भी हम बिल्कुल तैयार हैं और ज़मीन छोड़ने के लिए, ताकि हम कम से कम हमारी थोड़ी बहुत मुश्किलात दूर हो जाए। तो हमने इतनी कोशिश करने के बावजूद भी आज तक किसी ने हमारी इस रोड का कोई ख्याल, कोई किसी वजह तवज्जो नहीं दी। हम इस आपकी वसात से एक्जन साहब को, DC साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके वो कुछ ना कुछ कहीं से भी, अल्लाह के दिए हुए खजाने बहुत हैं, अगर हमारे गरीबों का ये थोड़ा काम निकल जाए तो वो उन लोगों की और अल्लाह पाक की बहुत मेहरबानी होगी। गुजर बस्ती चक रोड की नागुफ्त हालत की वजह से चक बस्ती के अवामनास को रोड न होने की वजह से बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस जदीद दौर में भी ये बस्ती रोड न होने की वजह से नाउम्मीद हो चुकी है। लिहाजा इस्तदा है कि फौरी तौर पर इस चक रोड और कि दूसरा कि नार रोड बस्ती के लिए भी रोड सेंक्शन होना चाहिए। हम पूरा ही उम्मीद लेकर आ बैठे हैं कि इंशाल्लाह रहमान, जो कि यहाँ पर सब डिवीजन आप कंगन में है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख ज़हूर साहब, हमें पूरी उम्मीद है कि वो ये मसला इंशाल्लाह रहमान जल्दी हल होंगे। हम अपने आवाम की तरफ से और अपनी तरफ से इतने उम्मीद लेकर आए बैठे हैं आज की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कंगन इंशाल्लाह रहमान जल्द ही यहाँ आकर इस रोड का जायजा लेंगे। और हमने बाज़ाब्ता तौर पर ये लेटर बनाए हैं अपनी कमेटी की तरफ से, और हमें उम्मीद है हम आपकी वसक़त से इस खत को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNP कंगन को भी हम भेज देंगे। इंशाल्लाह हमें ज़बरदस्त जिद्दोजहद होगी इन दो रोडों के बारे में। एक तो चक रोड है, छतरगल है, और दूसरा रोड की गुजर बस्ती नार रोड। सदियों से जब से मैं यहाँ पर छोटा इतना ही था तब भी ये रोड ऐसा ही है और आज भी वैसा ही रोड है। और बांडीपुरा के तुलेल तहसील में 10 जून को मानसगुंड नामी इलाके में कुछ रिहायशी मकानात के साथ साथ एक सरकारी मिडिल स्कूल भी नजर आतिश हो गया था। स्कूली इमारत खाकस्तर होने के बाद बच्चों के दर्स व तदरीस के लिए टेंट लगाए गए। मकामी लोग मुतालबा कर रहे हैं कि स्कूल के लिए फौरी तौर पर नई इमारत तामीर की जाए। महकमा तालीम के अफसरान का कहना है कि बच्चों को अब खेमों के बजाय किराए पर लिए गए कमरों में मुंतकिल किया गया है और नई स्कूली इमारत तामीर करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि 10 जून 2023 को हमारी स्कूल की जो बिल्डिंग है वो आग की वारदात में डैमेज हो चुकी है। तो हम गुजारिश करते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो बाहर टेंट में पढ़ रहे हैं, किराए के मकान में पढ़ रहे हैं। इधर से बारिश का मौसम है, हम गुजारिश करते हैं कि हम हमारी बिल्डिंग की तरफ तवज्जो दे हुकूमत, ताकि आगे भी हमें बच्चों को दिक्कत ना होगी पढ़ाने में। गुरेज एरिया में एक स्कूल की आग लगी थी, उस वक्त हमने वहाँ पर टेंट्स भेजे थे। तो फिर साथ साथ जब मौसम जब ठंडा हो जाएगा तो उस सिलसिले में हमने उनको भी हिदायतें दी है कि रेंटेड अकोमोडेशन में आप उनको रखिए। तब तक एक वायबल हमने प्लानिंग में भी उसके लिए एक सोल्यूशन रखा है। और नई तामीर के लिए एक दो साल ही लगी जाते हैं नई तामीर को खड़ा करने में। तो तब तक वो हमने उनको बता के रखा है कि वो रेंटेड अकोमोडेशन सॉर्ट आउट करके तो वहाँ पर बच्चों को रखेंगे जब तक एक सोल्यूशन हमारे पास रहेगा, परमानेंट सोल्यूशन।
और इंडिया को आलमी क्रिकेट कप की मेजबानी हासिल होने से कश्मीर के देही इलाकों के क्रिकेट खिलाड़ियों में काफी हौसला अफजाई हुई है। इंडिया को मेजबानी हासिल होने के साथ साथ कश्मीर वेलो बैट को भी आलमी क्रिकेट कप में शामिल किया गया है। पुलवामा के क्रिकेट खिलाड़ियों का कहना है कि वादी के देही इलाकों में क्रिकेट खेल जहां काफी मकबूल है, वहीं मुल्क को आलमी कप की मेजबानी हासिल होने और कश्मीर बैट को वर्ल्ड कप में शामिल करने से क्रिकेट खेल को काफी अहमियत मिली है। अगर हम क्रिकेट की बात करेंगे तो इंडिया इज होस्टिंग वर्ल्ड कप विच इज़ ए वेरी ग्रेट सेटअप। वी वेलकम इट ऑल एंड वी आर हैप्पी। द मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि कश्मीर का जो ये क्रिकेट बैट इंट्रोड्यूस इसमें हुआ है, दैट इज़ एन वेरी ग्रेट स्टेप सिंस मतलब अगर आज की डेट पे एवरी अदर यूथ इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, मतलब दिस ए वेरी वेलकम सेटअप। इससे क्या होता है, मतलब जो यहाँ के यूथ में एक उनमें से एक दे आर बीइंग प्लक्ड एंड दे आर मतलब एक एंडोर्समेंट आती है उनमें। 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो इंडिया को मेज़बानी हासिल हुई है, उसकी वजह से अगर देखा जाए यहाँ पर कश्मीर के जो खासकर रूरल एरियाज़ के जो क्रिकेट से वाबस्ता लोग हैं, इनमें काफ़ी हौसला अफजाई हुई है। अगर इस बार पहली बार जो कश्मीर का जो बैट है वो भी आलमी कप में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उससे इन खिलाड़ियों का यही कहना है, यहाँ के जो खिलाड़ी हैं इनका यही मानना है कि जो क्रिकेट खेल है उसको काफ़ी बूस्ट मिला है और काफ़ी जो हौसला अफजाई भी यहाँ पर हुई है। लाल खान, न्यूज़ 18 पुलवामा। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।